हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल या जिसे हम ई पत्र कहते हैं। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम ईमेल को समझ लेते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट की सहायता से इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी सरलता से किया जा सकता है। इंटरनेट ने ही ईमेल जैसी सुविधा को जन्म दिया है। यह हमें कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप पर संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, ईमेल भी दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक ईमेल मतलब फॉर्मल ईमेल और अनौपचारिक ईमेल मतलब इनफॉर्मल ईमेल। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ औपचारिक ईमेल है। चलिए सबसे पहले हम ईमेल का प्रारूप को समझ लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ईमेल का प्रारूप कैसा होता है ये देख लीजिए आप। सबसे पहले हम उसमें पहले एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ईमेल में बॉक्स बनाते हैं और सबसे ऊपर लिखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम के ऊपर क्या लिखेंगे? प्रेषक, मतलब जो हम भेज रहे हैं ना उसकी हम अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, तो प्रेषक भेजने वाला का ईमेल पता यहाँ लिखा जाता है। फिर उसके नीचे आता है टू। तो टू में क्या होता है? प्रापक, मतलब प्राप्तकर्ता, जिसको ईमेल हम भेज रहे हैं उसका ईमेल पता लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है सीसी। सीसी होता है कार्बन कॉपी। यहाँ कार्बन कॉपी में क्या होता है? एक से अधिक ईमेल पते पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो ईमेल हम भेज रहे हैं हमें एक से अधिक लोगों को भेजना रहता है, तो यहाँ सीसी में उनकी हम ईमेल आईडी लिखते हैं। उसके बाद आता है बीसीसी, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यह भी सीसी की तरह कार्य करता है, परंतु इसमें लिखा पता सीसी और टू वाले नहीं देख पाते। मतलब हमको कुछ ऐसे लोगों को ईमेल भेजना है जो हम बाकी लोगों को नहीं बताना चाह रहे हैं, तो बीसीसी में हम उन लोगों की ईमेल आईडी लिखते हैं। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट, विषय। यहाँ ईमेल लिखने का प्रयोजन लिखा जाता है कि हम किस उद्देश्य से ईमेल लिख रहे हैं। जैसे आप औपचारिक पत्र में लिखते हैं ना विषय, वैसे ही इस ईमेल में भी हमको विषय लिखा जाता है कि हम किस उद्देश्य से इस ईमेल को लिख रहे हैं। उसके बाद आता है अभिनंदन। तो अभिनंदन में आप जिस तरीके से संबोधित कर रहे हैं सामने वाले को वो शब्द डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप डालते हैं महोदय, है ना। इसके बाद आता है मुख्य विषय वस्तु। तो यहाँ विषय को विस्तार से लिखा जाता है कि जिस भी विषय में आप ईमेल लिख रहे हो उसको विस्तार से लिखा जाता है। उसके बाद आता है समापन। तो यहाँ कथन को समाप्त करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अटैचमेंट, ज्वाइन करना। इसमें क्या किया जाता है कि कोई पीडीएफ, इमेज जैसी फाइलें अटैच की जाती है। मतलब आपको उस ईमेल के साथ कुछ पीडीएफ लगाना, कोई फाइल ऐड करना है तो इस अटैचमेंट के जरिए उसको लगाया जाता है। लास्ट में आपके हस्ताक्षर होते हैं, प्रेषक का अपना नाम होता है या कोई संकेत होता है, जैसे भवदीय लिखते हैं, प्रार्थी लिखते हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट में किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको पूरा प्रारूप समझाया कि ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है कि आपके क्षेत्र में कुछ दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है। इसके संबंध में जल विभाग के अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। देखिए, जैसे मैं आपको पहले ऊपर पूरा प्रारूप समझा चुकी हूँ कि फ्रॉम में हम कौन सी आईडी लिखते हैं? जो हम भेज रहे हैं, प्रेषक की आईडी। फिर टू में हम जिसको भेज रहे हैं उसकी आईडी लिखते हैं। सीसी में और कुछ लोगों को ऐड कर रहे हैं उस मेल को भेजने के लिए, उनका लिखेंगे। और बीसीसी में क्या लिखेंगे कि जो हम बीसीसी में जिन लोगों की आईडी डाल रहे हैं उन आईडी को ऊपर वाले लोग, मतलब टू और सीसी वाले नहीं देख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, जैसे हमारा था ना कि जल आपूर्ति बहाल करने हेतु, मतलब जल आपूर्ति की समस्या का समाधान हेतु सब्जेक्ट लिखा। फिर हमने संबोधन लिखा महोदय करके। उसके बाद हम जो पूरा मैटर है उसको विस्तार से लिखेंगे। जैसे क्या दिया है कि निवेदन है कि मैं गोल मार्केट का निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है। इसके संबंध में पहले भी विभाग को सूचित किया जा चुका है, पर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द कोई आवश्यक कदम उठाएं ताकि पानी की आपूर्ति पूरी हो सके। लास्ट में ईमेल का समापन करेंगे धन्यवाद लिख के और अपना नाम लिखेंगे, तो यहाँ आपका ईमेल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप
इस तरीके से ईमेल लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही तरीका है ईमेल लिखने का, ठीक है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ईमेल का ये प्रारूप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।